एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। सही है। तो हमारे पास नेफ्रॉन के जो है ना उसके दो टाइप्स है। कौन कौन से है? एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। सही है। आप लोगों को मैं डायग्राम से ये दोनों बताऊंगा। बहुत इजी है अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो। हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे और यहाँ हम पढ़ेंगे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। सही है। और दोनों में कौन कौन से डिफरेंशिएशन है, क्या क्या फ़र्क है उनमें, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सही है। तो सबसे पहले तो इनकी जो एबंडेंस है या फिर नंबरिंग है तो उसमें मतलब कौन कितना प्रेजेंट है इसको मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो हमारे पास कार्टिकल नेफ्रॉन्स है ना, तो ये कहाँ पर होते हैं? ये कार्टिक देखो देखो मैंने आप लोगों को कार्टिक्स का और मेड्यूला का बता दिया था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द किडनी में। सही है कि ये जो बाहर वाला रीजन है, बाहर वाला ये सही है, ये कौन सा रीजन, ये क्या है? ये कार्टिकल नेफ्रॉन्स है, सॉरी कार्टिकल रीजन है। और जो अंदर वाली रीजन है ये रीजन, सही है, ये कौन सी रीजन है? मेड्यूलरी। ये मैंने आप लोग को बता दिया था कि किडनी की दो रीजन है। आउटर वाला कौन सा है? आउटर वाला ये है कार्टिकल और अंदर वाला क्या है? मेड्यूलरी। तो उस हिसाब से हमारे पास नेफ्रॉन्स के जो दो अकसाम है, एक कार्टिकल है और दूसरा है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। सही है। तो देखो जो कार्टिकल नेफ्रॉन्स है ना, तो ये मेनली कहाँ पर लाई करते हैं? जिस तरह नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पर लाई करते हैं? कॉर्टेक्स में लाई करते हैं। कहाँ पर? मोस्टली जो है ये कॉर्टेक्स में लाई करते हैं। सही हो गया। जबकि जो जक्स्टा मेड्यूलरी है ना, तो आप इसके नाम से ही मेड्यूलरी, देखो मेड्यूलरी नाम में ही है, तो ये मेड्यूला में, मेड्यूला ऑफ द उसमें मेड्यूला ऑफ द किडनी में प्रेजेंट होता है। तो आप लोग इसके नाम को देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं कि इस ये कहाँ पर लाई करता है। मोस्टली मेड्यूला में। तो जक्स्टा मेड्यूलरी मतलब देखो जांक, जैसे मतलब जांकना, वैसे ही आप याद कर सकते हैं कि ये मेड्यूला में जांकते हैं। सही हो गया। जबकि ये कार्टिक्स में पड़े होते हैं। दूसरा ये 70 to 80% है। सही है। जो कार्टिक्स है कार्टिकल में है तो ये 70 to 80% है। जबकि जो मेड्यूला में जांकते हैं ना, मेड्यूलरी जो जहाँ पर जो मेड्यूलरी रीजन में है तो वो 20 to 30% है, मतलब बहुत रेयर है। सही हो गया। अब आप लोग डायग्राम को गौर से देखें, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये मैंने इस तरह किया। सही हो गया। अच्छा तो देखें, ये मेरे पास है, ये रीजन मैंने आप लोग को बता दिया था आउटर, ये कार्टिक्स है। अब ये नेफ्रॉन जो है ये ग्रीन कलर वाला देखें, ये इसका हो गया बोमन कैप्सूल, ये फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये फिर हो गया इसका लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर हो गया क्या? इसका कलेक्टिंग डक्ट। सही हो गया। तो ये देखिए इसका जो वो है रीनल कार्पसल है या फिर इसकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो मोस्टली कहाँ पर लाई करते हैं? वो मोस्टली कार्टिकल रीजन में लाई करते हैं। सही हो गया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये कार्टिकल नेफ्रॉन है। ये दूसरा आप लोग देखें, गौर करें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कौन सा नेफ्रॉन है, तो ये भी क्या है? ये भी एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जो कि कार्टेक्स में पड़ा हुआ है। इसका रीनल कार्पसल देखो। सही है। फिर उसके बाद इसकी ट्यूब्यूल्स देखो, वो मोस्टली कहाँ लाई करते हैं? वो लाई करते हैं कॉर्टिकल रीजन में। सही हो गया। अब हम आते हैं एक दूसरे नेफ्रॉन की तरफ, जो कि मैंने आप लोग को क्या बता दिया कि वो मेड्यूला में जांकते हैं। सही है। तो देखें, गौर करें इस पे, देखें यहाँ पर। तो ये जो है ना, इसका जो रीनल कार्पसल है वो तो यहाँ जंक्शन पे पड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा सा इसके नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन मोस्टली जो है ना इसका लूप ऑफ हेनले जो है ना, इसमें सारा कमाल है। जक्स्टा मेड्यूलरी का जो लूप ऑफ हेनले है ना, वो बड़े कमाल का है। वो बहुत नीचे तक आता है, मतलब मेड्यूला में जांक रहा है। यहाँ से हमारे पास मेड्यूला शुरू होता है ना। मेड्यूला में मैंने बता दिया था कि पायरामिड्स होते हैं। तो ये जो पायरामिड है ये मेड्यूलरी रीजन में, तो इसका लूप ऑफ हेनले नीचे आता है, तो देखो बहुत नीचे तक आता है मेड्यूलरी रीजन में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। सही हो गया। आप लोगों को समझ आ गया होगा। दूसरा मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखा रहा हूँ फिर से। ये मेरे पास है ये ब्लैक कलर का जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है। जबकि ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है? ये कॉर्टिकल है। मैंने आप लोग को दोबारा मैं आप लोग को वो कर रहा हूँ कि ये जो रीजन है यहाँ से अंदर की तरफ जिसमें पायरामिड्स पड़े हुए हैं, ये है मेरे पास मेड्यूलरी रीजन। सही है। अगर आप लोग किडनी को इस तरह देखें, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है मेड्यूलरी रीजन। और जो आउटर रीजन है ना,
ये पिरामिड से बाहर वाला ये कॉर्टिकल रीजन है, सही है। तो जो नेफ्रॉन कॉर्टिकल रीजन में पड़े होते हैं, देखो पूरे का पूरा नेफ्रॉन जो है, इसका रीनल कार्पसल, लूपा फेनले या फिर इसका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये सब कहाँ पर पड़ी हुए हैं, कॉर्टिकल रीजन में। जबकि ये नेफ्रॉन देखे तो इसका जो रीनल कार्पसल वो तो जंक्शन पर पड़ा हुआ है, तकरीबन बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो लूप फेनले बहुत गहराई तक जाता है, सही है। या फिर आप लोग देखिए जांकता है, जक्स्टा मिड्यूलरी, मिड्यूलरी रीजन में जांक रहा है बहुत नीचे तक, और फिर ऊपर आता है, फिर देखो ये इसका कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो ये आप लोग को एनाटमी के लिहाज से मैंने दिखा दिया कि ये जक्स्टा मिड्यूलरी नेफ्रॉन है और ये दूसरा जो है वो कॉर्टिकल है, सही हो गया, आप लोग को समझ आ गया है। अब देखिए ये जो कॉर्टिकल है ये कॉर्टेक्स में लाई करते हैं और ये होते हैं 70 to 80%, सही हो गया। जबकि जो लोग जांघते हैं, जिनके बड़े हाथ, लंबे लंबे हाथ होते हैं, वो मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े हाथ होते हैं। तो आप ऐसे देखें तो ये इसका जो वो है ना, ये 20 to 30% है, बहुत रेयर है। क्या है, रेयर है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एक किडनी है मेरे पास, एक किडनी है मेरे पास, उसमें कौन से नेफ्रॉन जो है वो ज़्यादा है, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि कौन से ज़्यादा है, जक्स्टा मिड्यूलरी नेफ्रॉन, सही है, जो कि मिड्यूला में झांक रहे हैं। अब हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि इसके फंक्शनली इसमें क्या डिफरेंस है। ये तो एनाटॉमिकल डिफरेंस हो गया, स्ट्रक्चरली डिफरेंस हो गया। अब हम इसका फंक्शनल डिफरेंस पढ़ते हैं। अच्छा, तो फंक्शनली इनमें ये डिफरेंस है कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये नॉर्मल कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड है, ब्लड वॉल्यूम के साथ, सही है। किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ब्लड वॉल्यूम के साथ। ये ब्लड वॉल्यूम को देखते हैं कि आया ब्लड वॉल्यूम के हिसाब से ये फिर फिल्ट्रेशन को अल्टर करता है, चेंज करता है। तो ये मेनली किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ब्लड वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड है। जबकि जो जक्स्टा मिड्यूलरी नेफ्रॉन है, ये वाले जो बहुत लंबे हाथ हैं इनके, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के साथ एसोसिएटेड है। क्या, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ये डेवलप करते हैं। और देखो, और जब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है तो अल्टीमेटली ये कौन सा फंक्शन करता है, यूरिन कंसेंट्रेशन, सही है, यूरिन कंसेंट्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, सही है। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या चीज़ है, सही हो गया, और ये फिर यूरिन कंसेंट्रेशन कैसे करता है, तो ये एक अलग बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने सिंपली ये याद रखना है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो मिड्यूलरी रीजन है ना, ये मिड्यूलरी रीजन जो है ना, इसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा साल्ट कंसेंट्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्टिकल रीजन, सही हो गया। और यहाँ पर क्यों साल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये इस लंबे वाले लूप ऑफ हेनले की वजह से ज़्यादा है, सही हो गया। तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट काज कर देता है। और फिर ये यूरिन कंसेंट्रेशन कैसे करता है, तो वो उस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से ये करता है। लेकिन आप लोगों ने बहुत सिंपल ही याद रखना है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका क्या फंक्शन है, वो नॉर्मल कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड है, जबकि जक्स्टा मिड्यूलरी जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप करते हैं और अल्टीमेटली कौन सा फंक्शन करते हैं, यूरिन कंसेंट्रेशन, सही है। क्योंकि इसका बहुत लंबा लूपा फैनले है, इसीलिए इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, सही है। मोर वर्क, ये क्या करता है, मोर वर्क करता है एज कंपेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सही है। देखिए, अगर एक बंदा है ना और वो सहरा में घूम रहा है या फिर ऐसी जगह जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा कम है ना, तो ये जो लूप आप हेनले है जक्स्टा मिड्यूलरी वाला, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है, जब यहाँ से वाटर आती है ना, यहाँ इस तरह नेफ्रॉन में वाटर घूमती है ना, तो बहुत सारा वाटर यहाँ से, देखिए यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ मैंने आप लोग को बता दिया जहाँ पर साल्ट ज़्यादा हो ना, मिड्यूला में हमारे पास क्या है, साल्ट ज़्यादा है, तो बहुत ढेर सारा वाटर क्या जाता है, मिड्यूलरी रीजन में, नेफ्रॉन से निकल कर बाहर, और यहाँ से फिर जाता है ब्लड में। कहाँ जाता है, ब्लड में। तो अगर वाटर की डिफिशियंसी है, वाटर बहुत कम है, तो लूप ऑफ हेनले से वाटर निकलता है बाहर, यहाँ इंटरस्टिशियम में, और यहाँ से फिर ब्लड, और फिर बॉडी को दोबारा मिल जाता है। तो यूरिन कंसेंट्रेट हो जाती है, यूरिन क्या हो जाती है, कंसेंट्रेट, बहुत गाढ़ा बन जाती है, जबकि ब्लड को जो है वाटर मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ इन दोनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस है, सही है। गौर से देखें, हमारे पास ना नेफ्रॉन की दो अकसाम है। कौन कौन से नेफ्रॉन है, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जक्स्टा मिड्यूलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो कहाँ पर लाई करता है, नेम से पता चलता है कॉर्टेक्स में लाई करते हैं, और ये 70 to 80% है, बहुत ज़्यादा है। कॉर्टिकल क्या है, बहुत ज़्यादा है, सही हो गया।
अब उसके बाद जो है हम एनाटॉमिकल क्या पढ़ रहे थे कि इसका लूप ऑफ हेनले जो है बहुत शॉर्ट है। देखें इसका बहुत स्मॉल सा थोड़ा शॉर्ट सा लूप ऑफ हेनले है। देखें इसको देखें, इसका बहुत शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है। सही हो गया। जबकि उसका फंक्शन के लिहाज से कार्टिकल नेफ्रॉन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड है। सही हो गया। उसके बाद हमने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पढ़ा। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हमने क्या पढ़ लिया कि ये जो है ये मेडुलरी रीजन में लाई करते हैं। सही है। मोस्टली जो इसका लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ झांकता है, मिड्यूला में। और ये 20 to 30% है, बहुत रेयर है। सही हो गया, बहुत कम है उसके लिहाज से। और इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत लॉन्ग है। जब इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और कौन सा काम ज़्यादा करना पड़ता है, ये मोस्टली यूरिन की कंसेंट्रेशन करता है। कौन सा फंक्शन के लिहाज से ये क्या करता है, यूरिन कंसेंट्रेशन और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ये डेवलप करता है। कहाँ पर, मिड्यूला में। अगर आपसे लोगों से कोई पूछे कि मिड्यूला और कार्टिक्स में कहाँ पर ज़्यादा साल्ट है, तो आप लोगों ने बताना है कि मिड्यूला में। सही है। जब यहाँ पर साल्ट ज़्यादा है मिड्यूला में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर निकलता है यहाँ से और फिर ब्लड में जाता है, तो यूरिन कंसेंट्रेट हो जाती है और ब्लड को क्या मिल जाती है, वाटर मिल जाती है। सही हो गया। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस है, बहुत ईजी है।